नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश, जो बीए फर्स्ट ईयर, बीए प्रथम वर्ष एनईपी वाले बच्चों के पाठ्यक्रम में है। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 46। कीटो अपि सुमनः संगाद आरोहति सतां शिरः अस्मा अपि याति देवत्वं महद्विषु प्रतिष्ठित। यहाँ पर राजा कह रहा है, कीटो अपि, राजा सुदर्शन कह रहे हैं, कीटो अपि मने कीड़ा भी, कीटो मने कीड़ा, अपि मने भी, सुमन मने फूल के, संगात मने संगति से, कीड़ा फूल के संगति से, आरोहति मने चढ़ जाता है, सता मने सज्जनों के, शिरो मने सिर पर। समझ में आ गया होगा। कीड़ा भी फूल की संगति से सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। कीड़ा भी फूल की संगति से किसके सर पर चढ़ जाता है? सज्जनों के सर पर चढ़ता, सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। सज्जनों के सिर को धारण कर लेता है। कौन? कीड़ा। कीड़ा कैसे सज्जनों के सिर को धारण कर लेता है? फूल के साथ संगति करके। अगर इसका मतलब क्या हुआ? बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के साथ संगति कर ले तो वह भी अच्छा बन सकता है, ये मतलब है। कीड़ा भी फूल के साथ संगति करता है तो वह सज्जन के सिर पर चढ़ जाता है। अस्म अपि, अस्म कहते पत्थर, अपि मने भी, दोनों जगह अपि है। पत्थर भी, महद भी मने महान लोगों के द्वारा सुप्रतिष्ठित मने प्रतिष्ठित किए जाने पर, महान लोगों के द्वारा, महद भी मने महान लोग, सुप्रतिष्ठित में प्रतिष्ठित किए जाने पर, अस्म मने पत्थर, पत्थर भी महान लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित किए जाने पर देवत्व को प्राप्त हो जाता है। कीड़ा फूल के साथ संगति करने से सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है और पत्थर महान लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित किए जाने पर देवत्व को प्राप्त हो जाता है। आइए 47वां। यथा उदयगिरे द्रव्यं सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीनवर्णो अपि दीप्यते। यथा मने जैसे, उदय गिरे मने पूर्व, उदय मने पूर्व के, गिरे मने पहाड़ियों पर, द्रव्य मने जो द्रव्य है। जैसे पूरब दिशा के पर्वतों पर जो द्रव्य हैं, सत्सन्निकर्षेण दीप्यते, वो सूर्य के सन्निकर्ष से दीप्यते मने प्रकाशित हो जाते हैं। पूरब दिशा में जो पर्वत है, उस पर्वत में जो भी पदार्थ हैं, सूर्य के सन्निकर्ष से, सूर्य के साथ संगति से प्रकाशित हो जाते हैं। किसकी सन्निकर्ष से? सूर्य के सन्निकर्ष से। कौन प्रकाशित हो जाते हैं? पूरब दिशा के पर्वतों में जो द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, पर्वत है, वहां पर जो भी पदार्थ हैं। कौन से पर्वत? उदयगिरि, उदय बने पूरब दिशा में जो पर्वत हैं, उस पर्वत में जो द्रव्य हैं वह सूर्य के सन्निकर्ष से प्रकाशित हो जाते हैं। उसी प्रकार सत्सन्निधानेन, उसी प्रकार सत मने सज्जनों के, सन्निधानेन मने संगति से, हीन वर्णो अपि दीप्यते, हीन वर्ण भी प्रकाशित हो जाते हैं। उसी प्रकार सज्जनों के सन्निधान में संगति से हीन वर्ण का मतलब मूर्ख भी विद्वान हो जाते हैं। हीन वर्ण भी प्रकाशित हो जाते हैं का मतलब है हीन वर्ण, मूर्ख भी होशियार हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं। सत्सन्निधानेन मने सज्जनों की संगति से। जैसे, यथा मने जैसे, तथा मने वैसे। जैसे पूरब दिशा के पर्वतों में जो पदार्थ हैं वह सूर्य के सन्निकर्ष से प्रकाशित हो जाते हैं, वैसे ही सज्जनों की संगति से हीन वर्ण भी प्रकाशित हो जाते हैं। अर्थात हीन वर्ण का मतलब है मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। सज्जनों की संगति से मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं।
ये कहने का मतलब है यहाँ पर। आइए देखते हैं। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितो या प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसादि भवन्ति अपेया। उम्मीद करता हूँ ये श्लोक आपने पहले सुना होगा। चलिए आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका अर्थ समझते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा माने गुण, गुणज्ञों में ही गुण होते हैं। गुणज्ञों माने अच्छे व्यक्तियों में गुण, अच्छे व्यक्तियों के पास ही गुण कहलाते हैं, गुण होते हैं। गुण जो है गुणज्ञों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। वही गुण निर्गुणी के पास जाकर के दोष हो जाते हैं। गुण गुणियों के पास जाते हैं तो गुण होते हैं, वही निर्गुणी के पास जाते हैं तो दोष हो जाते हैं। देखिए गुण जो है अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे तभी वो गुण रहेंगे, और वही निर्गुणी के पास चले जाएंगे तो दोष कहलाएंगे। आस्वादितो या प्रवहन्ति नद्य। आस्वादितो या कहते, आस्वादि माने पीने योग्य, आस्वादि माने स्वादिष्ट पीने योग्य, तोया माने जल, प्रवहन्ति माने बहते हुए, नद्य माने नदी का, बहते हुए नदी का जल आस्वादि माने स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। बहते हुए नदी का जल, तोया माने जल, तोय माने जल होता है, आस्वादि माने पीने योग्य होता है। क्या बोला तीसरी लाइन में? बहते हुए नदी का जल पीने योग्य होता है। आप बहती हुई नदी का जल पी सकते हैं, साफ और स्वच्छ रहता है। प्रवहन्ति माने बहती हुई नदी का जल पीने योग्य स्वादिष्ट होता है, और वही जल समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। वही जल जो है समुद्र में पहुंचकर, आसाद्य माने पहुंचकर, समुद्रम माने समुद्र में, आसाद्य माने पहुंचकर, अपेया माने अपेय हो जाता है, भवन्ति हो जाता है। वही जल जो नदी का पीने योग्य जल है, वही जल समुद्र में पहुंच करके अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितो या प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य पर भवन्ति अपेया। तद एतेषाम अस्मत्पुत्राणाम नीति शास्त्र उपदेशाय भवन्त प्रमाणम। तो सुदर्शन नामक राजा कह रहे हैं एतेषाम अस्मत्पुत्र, ये मेरे पुत्रों को, अस्मत् मैंने मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र उपदेश देने के भवंत माने आप ही प्रमाण है। यानी कि इन मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश आप ही दे सकते प्रमाण है। हे गुरुवर, आप ही मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश देने में समर्थ हैं। इति उक्तवा तस्य विष्णु शर्मणो बहुमान पुरः सपुत्रान समर्पितवान। इति उक्तवा माने ऐसा कहकर, कैसा कहकर कि आप ही मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा दे सकते हैं, ऐसा। इति उक्तवा माने ऐसा, इति माने ऐसा, उक्तवा माने कहकर, तस्य विष्णु शर्मा माने उन विष्णु शर्मा का बहुमान पुरः माने बहुत मान सम्मान किया, बहुत मान सम्मान, मान पूरा माने मान सम्मान किया। स माने उस राजा ने, पुत्रान माने पुत्रों को, समर्पितवान माने अपने पुत्रों को उनको समर्पित कर दिया। किसको समर्पित कर दिया? विष्णु शर्मा को समर्पित कर दिया। अब जो राजा सुदर्शन के मूर्ख बच्चे थे उनको गुरु की प्राप्ति हो गई है। गुरु का नाम विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा का मान सम्मान किया सुदर्शन नामक राजा ने। उसके बाद विष्णु शर्मा को सुदर्शन नामक राजा ने अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया। आज के बाद अब विष्णु शर्मा जो हैं सुदर्शन नामक राजा के पुत्रों को कहानी के बहाने, कहानी की विधि से शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। इति कथामुख, यह जो अभी तक हमने 38 श्लोक तक पढ़े, यह कथामुख है। अब इसके बाद मित्र लाभ शुरू होगा। मित्र लाभ में कहानी शुरू हो जाएगी। जो आपने पहली कहानी सुनी है, पथिक और व्याघ्र की कथा, वह कहानी शुरू हो जाएगी। वह कहानी जो है
विष्णु शर्मा सुदर्शन नामक राजा के मूर्ख बच्चों को सुनाएंगे। धन्यवाद।